आपने फरमाया इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो, उससे फ़ायदा उठा लो, उसकी कद्र कर लो। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आपने फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, सबसे पहली चीज़ आपने फरमाया अपनी जवानी की कदर करो, जवानी से फ़ायदा उठा लो। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापा जब आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिस जवानी में जो काम दीन के लिए कर सकते, इस जवानी में जो काम अल्लाह के लिए कर सकते हो, इस जवानी में जो काम रब की रज़ा के लिए कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर सकते। आज कितने ऐसे बूढ़े हजरात हैं जो पछता रहे हैं, काश मैं अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा होता, काश मैं अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा में गुजारा होता, काश मैं अपनी जवानी को बर्बाद ना किया होता। आज कितने ऐसे बूढ़े हजरात हैं जो पछता रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मैं खास कर आपसे कहना चाहूँगा, जो जवानी मिली है इसकी कदर करो। ये जवानी लौट कर आने वाली नहीं है। इस जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करो, अल्लाह व रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारो। मनमानी अपनी जवानी को ना गुजारो, अपनी जवानी को दीवानी ना बनाओ, अपनी जवानी को मस्तानी बनाकर ना गुजारो, अपनी जवानी को लड़कियों के पीछे पड़कर बर्बाद ना करो, अपनी जवानी को खेल कूद के पीछे पड़कर अपनी जवानी को तबाह व बर्बाद न करो। आपने दूसरी चीज फरमाया वह सेहत का क़ब्ल सकमिक, और सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, यानी इससे पूरा फ़ायदा उठा लो, रब की इबादत कर लो, अल्लाह को खुश कर लो बीमारी आने से पहले। इंसान जब बीमार हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाता। आप देखिए अस्पतालों में जाके कितने ऐसे लोग हैं जो चारपाई पर पड़े हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो डंडों के सहारे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप बीमारियों से पाक हैं, इसको गनीमत समझिए और इस सेहतमंदी से अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लीजिए। और आपने तीसरी चीज़ फरमाया वह गिना का क़ब्ल फ़क़री, कि मालदारी को, अपने माल और दौलत को गनीमत समझो, यानी इस माल और दौलत से रब को खुश कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। इसलिए कि माल हमेशा इंसान के साथ नहीं रहता और ना ही इंसान माल के साथ हमेशा रहता है। आज आप माल पर काबिज हैं, आपके हाथ पर माल है, आपके हाथों में माल है, कल आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके माल पर आपकी औलाद काबिज हो जाएगी। उसके बाद आप चाहेंगे कि हम रब के राह में खर्च करेंगे, आप चाहेंगे इस माल को अल्लाह की राह में दें, लेकिन नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो कुछ अल्लाह ने माल दिया है उस माल के ज़रिए रब को खुश कर लीजिए, अल्लाह को खुश कर लीजिए। और याद रखिए जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 2 फरिश्ते आते हैं, 2 फरिश्ते हर रोज़ आते हैं। एक फरिश्ता कहता है जो रब की राह में खर्च कर रहा, अल्लाह तो उसके माल में बरकत दे, अल्लाह उसके दौलत में बरकत दे। और जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करने से अपने हाथ को रोक लेता है, दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाह उसके माल को हलाक कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने माल से जितना हो सके उस माल से रब को खुश कर लें। चौथी चीज़ आपने फरमाया वफ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अपने फुर्सत के लम्हात को, खाली वक्त को यूं बर्बाद ना करो, ऐसे ही बेकार कामों में इस खाली टाइम को बर्बाद ना करो। उस खाली टाइम को सही कामों में इस्तेमाल करके, अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल करके रब को खुश कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। आपको खाली टाइम मिला है, आप फुर्सत में हैं, खाली वक्त है, आप ना गेम खेलिए ना खेलिए कूदिए, बस उतना ही खेलिए जितना खेलने का हक़ है। अब इतना नहीं कि हमारा असल वक्त इन खेलों में गुजर जाए, इन गेमों में गुजर जाए, दुनिया की बेहयाओं और गुनाह के काम में गुजर जाए। इसलिए कि ये वक्त दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है, ये वक्त दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। और 5वीं बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो, अपनी ज़िंदगी से रब को खुश कर लो। क्यों? मौत जब आ जाएगी तब फिर अमल का मौका नहीं मिलेगा, अब फिर अमल नहीं कर सकते। मौत आने के बाद इंसान का अमल का
सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। इंसान अमल नहीं कर सकता, इंसान मर जाने के बाद फिर दुनिया में लौट कर आ नहीं सकता और रब से कहेगा भी अल्लाह मुझे दुनिया में एक टाइम फिर से भेज दे, थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं नेक अमल कर लूँ, तुझे खुश कर लूँ। अल्लाह कहेगा नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम वापस नहीं जा सकते। दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें मिली थी, अब तूने उसको जैसे गुजार के आया है आज वैसे ही तुम्हारा बदला दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें अपनी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। क्या नमाज की पाबंदी में, क्या अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में, क्या सच बोलने में, हलाल कमाने में, किस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। आप जायज़ा लें, अपने अमाल को देखें, अपने नफ्स का मुहासबा करें। यह ज़िंदगी दोबारा पलट कर आने वाली नहीं है। इसीलिए आपने फरमाया वह हयातक क़ब्ल मौतिक, मौत आने से पहले इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो, इस जिंदगी से अल्लाह को खुश कर लो। और ये बात तय है, आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी कितने मिलेगी ज़रा सोचो, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा कितनी ज़िंदगी मिल सकती है। उसमें से तो आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है। 30 साल, 40 साल, 50 साल की हमारी ज़िंदगी गुजर गई। इन गुजरे हुए सालों और गुजरी हुई ज़िंदगी को आप सामने रखें, तौले, हिसाब ले कि इस 50 साल के अंदर, इस 40 साल के अंदर, इस 60 साल के अंदर हमने कितने रब को खुश करने वाले अमाल किए, हमने कितने जन्नत में जाने वाले अमाल किए, हमने कितने जहन्नम से बचने वाले अमाल किए। ये ज़िंदगी दोबारा पलट कर नहीं आएगी मेरे भाइयों। दुनिया की रंगीनियों में इतना न खो जाएं कि एक हकीकत को इनकार करने लगे। दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों में इतना ना बैठा लें कि मौत जैसे हकीकत को भूल जाएं। दुनिया की रंगीनियों में इतना पागल ना हो जाएं कि रब के सामने हाजिर होना है ये हम भूल जाएं।